नमस्कार साथियों। आज से मैं एक हाइट इंक्रीज का वीडियो का एपिसोड शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट डे, जैसे आज हमारा पहला एपिसोड है इसमें हमें डिस्कशन करना है कि क्या थिंकिंग है एज पर एलोपैथिक कॉन्सेप्ट, कि एलोपैथिक में क्या सोच सकते हैं कि हाइट के बारे में उनकी क्या थिंकिंग है। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। फिर वन बाय वन हम अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस किस एस्पेक्ट्स पे हम उसको सोच सकते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो आपका स्वागत है हमारे पहले एपिसोड में। मैंने जैसे लिखा था कि हाइट इंक्रीज ए बिग क्वेश्चन मार्क। हमारे समय में ऐसा है कि हाइट इंक्रीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, ये सब हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ पीपल्स हैं जो अपनी हाइट से हैप्पी रहते हैं, but some people are unhappy with their height and wish they could be taller। और वो चाहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें हमारी थोड़ी हाइट और लंबी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी, जैसे मिलिट्री में हमें जाना है, स्पोर्ट्स में हमें जाना है, तो हमारी हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, इसका हमारा आज का डिस्कशन है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट एडल्ट देयर इज नॉट मच देन कैन बी डन टू इंक्रीज हाइट। अगर हम बात करें कि आफ्टर 18 मोस्ट ट्रिक्स ऑफ इंक्रीज हाइट विल नॉट वर्क, ये ऐसा जाना जाता है। ये मैं अभी आपको जो बता रहा हूं एज पर एलोपैथिक एस्पेक्ट्स की वजह से बता रहा हूं कि ये माना जाता है कि 18 साल के बाद हाइट को इंक्रीज करना, यानी कि जब जो एडल्ट हो जाता है पर्सन, तो मुश्किल काम होता है। जबकि वो अच्छा न्यूट्रिशन भी ले रहा है और गुड एक्सरसाइज भी कर रहा है, उसके बाद भी 18 साल के बाद हाइट इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो हाइट पे इंपैक्ट डालते हैं, जैसे कि जेनेटिक कारण हो सकता है, सेक्स एक कारण हो सकता है, मेल और फीमेल सेक्स में कैसे हाइट इंक्रीज हो, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से हाइट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो आपको हाइट कम हो सकती है, या आपकी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए। ये कुछ कारण हैं जो आपकी हाइट पे इंपैक्ट डालते हैं। जैसे जेनेटिक कारण की हम बात करें, जो ये एक मेन कारण है आपके जो हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज का, यानी कि आपकी हाइट कितनी होगी, एक जेनेटिक इसका मेन कारण है। यानी कि जेनेटिक अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ पर्सन हाइट्स। जैसे इफ ए पर्सन पेरेंट्स आर टॉल, अगर कोई एक पर्सन है उसके जो पेरेंट्स हैं वो लंबे हैं, इट आर मोर लाइकली दैट द पर्सन विल आल्सो बी टॉल, यानी कि जो वो पर्सन होगा वो भी टॉल होने की संभावना होगी। इफ ए पर्सन आर शॉर्ट, इट इज मच मोर लाइकली दैट द पर्सन विल बी शॉर्ट एज वेल। तो ये एक जेनेटिक कारण हुआ जिसकी वजह से अगर हम माँ और बाप लंबे हैं तो उसका बेटा या बेटी लंबी हो सकती है, और अगर माँ और बाप शॉर्ट हाइटेड है तो उनके जो बेटा या बेटी जो है वो शॉर्ट हाइटेड रह सकती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब हम ट्रीटमेंट सेक्शन पे आना है हमें, तो हमें किस किस फैक्टर को अपने ध्यान में रखना है। तो अब जेनेटिक फैक्टर को हमें ध्यान में रखना है। इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज द जेनेटिक फैक्टर। लेकिन जेनेटिक फैक्टर को हमें अपने हाइट इंक्रीज में अपने कंसिडरेशन में रखना है। जैसे सेक्स एक बायोलॉजिकल कारण है, सेक्स इज अनदर बायोलॉजिकल फैक्टर दैट प्लेज अ रोल इन डिटरमाइनिंग ए पर्सन टोटल हाइट। जैसे वुमन जो होती है, वुमेन टेंड्स टू हैव लेस टोटल हाइट पोटेंशियल देन द मैन। मतलब ऐसा माना जाता है कि मेन से जो है वुमेन्स जो है उसकी हाइट जो है कम होती है एज ए पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसके बारे में मुझे आगे डिस्कशन आपसे करना है।
कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपकी हाइट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि certain medical condition can also play a role in determining a person's height, जैसे कि फॉलोइंग कंडीशंस है। गाइजेंटिज्म, ये क्या होता है? इसमें आपको जो है एक्सिस ग्रोथ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी की जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, उसको बोलते हैं। डिवार्फिज्म होता है, डिवार्फिज्म अकर्स व्हेन ए पर्सन इज अनयूजुअली शॉर्ट, ये शॉर्ट हाइटेड रह जाते हैं। ये कॉज है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से शॉर्ट हाइटेड रह जाते हैं। आर्थराइटिस है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बोन आर्थराइटिस या कोई भी है जिसकी वजह से शॉर्ट हाइटेड हो सकते हैं। सीलिएक डिसीज अगर अनट्रीटेड है, किसी को सीलिएक डिसीज है और वो अनट्रीटेड है, उसकी वजह से भी आपको हाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर अगर किसी को है तो भी आपको हाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपना जब ट्रीटमेंट सेक्शन पे अपनी लिमिटेशन को रखना है कि हमें क्या क्या सोचना है, इसके बारे में हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लंबे समय तक स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है, तो भी आपकी हाइट जो है उस पर इंपैक्ट पड़ता है स्टेरॉइड का। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें भी आपकी हाइट में फर्क पड़ता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें ये क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, जो मतलब हर जैसे जब बच्चा ग्रो करता है वॉर्म के अंदर, तो उसके जो है एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम तीन, ये मैंने ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो वहां पर कुछ जेनेटिक कॉज रह जाता है, कुछ जो है वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं क्रोमोसोम, उसकी वजह से जो है डाउन सिंड्रोम हो जाता है और उसमें मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है बच्चे के अंदर। वहां पर भी जो बच्चा है वो शॉर्ट हाइटेड रह सकता है। एक टर्नर सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक कंडीशन दैट अफेक्ट्स ओनली फीमेल, ये जो कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम, वो केवल फीमेल को इफेक्ट करती है। उसका क्या कारण है? रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, जो यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है, जो सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, इज मिसिंग और पार्शियली मिसिंग, वो मिसिंग होता है या पार्शियली मिसिंग होता है। इट कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ मेडिकल एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग शॉर्ट हाइट, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में भी आपको शॉर्ट हाइट रह सकती है, फेलियर ऑफ द ओवरीज टू डेवलप एंड हार्ट डिफेक्ट। ओवरी किसी की, मैंने पेशेंट देखा है जिसकी ओवरी अनडेवलप्ड है, अनडेवलप्ड थी, तो उसको भी, उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, और उसकी वजह से भी आपको हाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, या हाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, या ये वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि किसी को हार्ट डिफेक्ट हो जाए या ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए। एक मार्फन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है? इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यूज में डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से किसी का हाथ लंबा हो जाता है, किसी के पैर लंबे हो जाते हैं, या फिंगर्स लंबी हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉब्लम है। यानी कि मार्फो सिंड्रोम्स आर यूजुअली टॉल एंड थिन विद अनयूजुअली लॉन्ग आर्म्स, लेग्स, फिंगर एंड टोज। अब क्या फैक्टर किस किस चीज का इसमें प्रभाव पड़ता है? जैसे न्यूट्रिशन का एक प्रभाव पड़ता है हमारी हाइट इंक्रीज पे। न्यूट्रिशन आल्सो इंपैक्ट ए पर्संस पोटेंशियल फॉर हाइट। Getting good nutrition that include dietary sources of vitamins and minerals help people grow. अगर आपने अच्छी प्रकार से विटामिन एंड मिनरल्स या प्रोटीन लिए तो आप अच्छी प्रकार ग्रो हो सकते हो। और इसके रिवर्स में हम देखें, कन्वर्सली अगर हम देखें, इंडिविजुअल हु डू नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन मे नॉट ग्रो एज टॉल। यानी कि न्यूट्रिशन का एक इंपैक्ट पड़ता है हमारी हाइट पे, कि अगर हम न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं तो हम टॉलर हो सकते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले रहे हैं तो हम शॉर्ट हाइटेड रह सकते हैं। जैसे कि स्टडी शो करती है, हैव फाउंड दैट एज न्यूट्रिशन हैज इंप्रूव्ड ओवर टाइम पीपल हैव गॉटन टॉलर। यानी कि अगर हम अपने न्यूट्रिशन को अपने समय में उसको न्यूट्रिशन को अच्छा इंप्रूव कर देंगे तो हम टॉलर हो सकते हैं। सो चिल्ड्रन दैट ईट ए डाइट रिच इन कैल्शियम, तो कैल्शियम उसने लेना है, प्रोटीन लेना है और अदर न्यूट्रिएंट जो है उसने लेने हैं,
विल बी एबल टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, जिससे कि वो जो है उसकी ग्रोथ हो जाए, एक चाइल्ड की ग्रोथ हो जाए। जैसे फिजिकल एक्टिविटी है, उसका भी इंपैक्ट होता है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आल्सो प्लेज अ रोल इन चाइल्डहुड ग्रोथ एंड हाइट, एज बीइंग एक्टिव प्रमोट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। यानी कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके ग्रोथ हार्मोन में इंपैक्ट होता है, यानी कि जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बोन जो है वो डिमांड करती है ग्रोथ हार्मोन का, तो ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज होता है। व्हेन दिस हार्मोन इज रिलीज्ड, ए चाइल्ड विद ओपन ग्रोथ प्लेट इज देयर बोन में एक्सपीरियंस मोर ग्रोथ देन दे वुड इफ नॉट फिजिकली एक्टिव। यानी कि कोई पर्सन फिजिकली एक्टिव नहीं है और कोई पर्सन जो है, जो चाइल्ड जो है फिजिकली एक्टिव है, तो उनकी जो ग्रोथ प्लेट होती है वो एक्टिव हो जाती है एक्सरसाइज जो करता है उसकी, और वो जो है हार्मोन की डिमांड करती है, और हार्मोन जो है आपकी बॉडी से रिलीज होता है और आपकी हाइट जो है बढ़ जाती है। अब ये ग्रोथ प्लेट क्या होती है, जो उसको भी देख लें। जैसे कि ये बोन है, ये बोन है, बोन का जो ये ऊपर का जो पोर्शन है ये ग्रोथ प्लेट है। जैसे कि ये भी ग्रोथ प्लेट है जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये ग्रोथ प्लेट है। यानी कि अगर ये ग्रोथ प्लेट एक्टिव होगी आपकी, ये आपके हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन की डिमांड करेगी, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और आपका जो है ये इससे जो है आपका बोन डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि बोन की जो है बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, है ना। आप देखोगे जैसे यहीं पे अगर कोई फ्रैक्चर देखते हैं तो इसी एरिया में फ्रैक्चर होता है, जहां ये यहाँ पर कि थोड़ा वीक होती है, यहाँ पर बोन थोड़ी सी वीक होती है, तो फिर यहाँ पर ही फ्रैक्चर भी ज्यादा होता है, इसलिए ग्रोथ प्लेट में फ्रैक्चर दिखाया गया है। और भी जगह हो सकता है लेकिन यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर फ्रैक्चर होता है। तो मैं क्या कह रहा था, हाउएवर वंस द ग्रोथ प्लेट इन द बोन क्लोज, अगर किसी की ये जैसे कि जब एडल्टहुड में आ जाता है और एडल्ट में आने के बाद ये जो जो ग्रोथ प्लेट जो होती है वो क्लोज हो जाती है, वो भी ऐसी हो जाती है कि यानी कि जैसे कि आपकी जो अदर बोन है वो भी उसकी तरह ये ग्रोथ प्लेट भी हार्ड हो जाती है, तो ये क्लोज हो जाती है। ए पर्सन विल जनरली नॉट ग्रो एंड टॉलर, और ये माना जाता है कि एक पर्सन जो है वो फिर ग्रोथ कम नहीं करेगा या टॉल नहीं हो सकता है अगर उसकी बोन जो है यहां से यानी कि जो ग्रोथ प्लेट है वो हार्ड हो जाती है। तो मोस्ट फीमेल रीच देयर फुल एडल्ट हाइट बिटवीन एज ऑफ 14 to 15, यानी कि 14 से 15 साल की हाइट जो है फीमेल के लिए जो है ग्रोथ प्लेट जो है वो, यानी कि जब प्यूबर्टी आने लगती है तो उसकी ग्रोथ प्लेट जो है वो क्लोज होनी शुरू हो जाती है। मोस्ट मेल रीचेज देयर फुल हाइट बाई एज 16, यानी कि 16 साल की उम्र में जो है हाइट जो है वो मेल के लिए जो है वो ग्रोथ प्लेट जो है वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है। अगर हमें हाइट इंक्रीज करनी है, अभी मैं सब आपको ये सब एलोपैथिक एक्सपेक्ट से बात कर रहा हूं, हमें कल के एपिसोड में आगे के एपिसोड में हमें बात करनी है कि हम कैसे हाइट को इंक्रीज करें। तो मगर पहला एपिसोड है ये, तो क्या एस्पेक्ट हो सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारा जो सिटिंग पोस्चर या स्टैंडिंग पोस्चर वो ठीक प्रकार से होगा तो हम लॉन्ग जो है हमारी टॉलर दिखाई देंगे। एंड नॉट ओनली डूज स्टैंडिंग एंड सिटिंग विद गुड पोस्चर make people look taller, but it helps prevent headache and back pain that often accompany स्कॉचिंग। स्कॉचिंग कहता है झुक जाने को, जैसे कि कोई जो है लूज हो जाता है और वो नीचे की तरफ झुक जाता है। तो अगर हमारा पोस्चर ठीक होगा तो हमारा बोन जो है स्कॉच नहीं करेगी, यानी द एक्शन ऑफ स्टैंडिंग एंड मूविंग और सिटिंग इन लेजी या ड्रॉपिंग वे में नहीं होंगे, तो हम टॉलर दिखाई देंगे। मेंटेनिंग द गुड पोस्चर help keep proper space between the vertebrae and may make a person look taller and longer। अगर हमारा वर्टिब्रा बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो हम जो है लंबे दिखाई देंगे। हम ये बात कर रहे हैं एलोपैथिक एस्पेक्ट में, लंबे दिखाई देंगे। अभी ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमें ट्रीटमेंट कहां पर करना है, वर्टिब्रा पे हमें ट्रीटमेंट करना है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी तो हम जो एलोपैथिक एस्पेक्ट है वो बात कर रहे हैं। तो टॉलर कैसे दिखाई देंगे, अगर मेरी वर्टिब्रा बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो मैं टॉलर दिखाई दूंगा। तो हमें काम कहां करना है, यानी कि वर्टिब्रा पे हमें काम करना है।
अब जैसे स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोस्चर की बात कर रहे हैं, टू स्टैंड विद गुड पोस्चर ए पर्सन शुड फॉलो दीज टिप्स। कैसे? कीप द शोल्डर बैक, अपने शोल्डर को जो है स्ट्रेट रखना है, बैक। पुल द बेली टुवर्ड द स्पाइन with the muscles light enlarged, engaged. Keep the head level and in line with the body. आपका जो हेड का लेवल है वो बॉडी लाइन जो है उस पे लेन पे होना चाहिए। प्लेस द फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट। अवॉइड लॉकिंग द नी, नी को जो है आपको लॉक नहीं करना है या क्रॉस नहीं करना है। कीप द वेट प्राइमरली ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट, जो आपके फीट की जो बॉल्स है वहां पर आपका वेट आना चाहिए। लेट द आर्म्स हैंग नेचुरली एट द साइड, और आपके आर्म जो है स्ट्रेट जो है साइड में होने चाहिए। ये हमारा स्टैंडिंग पोस्चर है। सिटिंग पोस्चर, ए प्रैक्टिस गुड सिटिंग पोस्चर ए पर्सन शुड फॉलो दीज टिप्स। क्या? कीप फिट फ्लैट ऑन द फ्लोर व्हाइल सिटिंग, यानी कि आप जब बैठते हैं तो आपका जो फुट है वो फ्लैट होना चाहिए नीचे। एडजस्ट द चेयर हाइट सो थाइज स्टे पैरेलल टू द फ्लोर व्हाइल सीटेड विद फीट ऑन द फ्लोर, यानी आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए, आपकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो पैर है वो जो है बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। लेग को क्रॉस करके आपको नहीं बैठना है। सपोर्ट द लेग यूजिंग ए स्मॉल पिलो और टॉवल, आप अपने बैक पे जो है स्मॉल पिलो या टॉवल रख सकते हैं जहां पर बैंड आता है लंबर एरिया में। लेट शोल्डर रेस्ट कंफर्टेबली, और आपके शोल्डर जो है वो रेस्ट में होने चाहिए, कंफर्टेबल। तो ये कुछ पोस्चर है जिसकी वजह से आप टॉलर दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपकी जो मसल्स है, यानी कि जो स्पाइन है, आपकी स्पाइन के आगे आपकी एब्डोमिनल मसल है और आपके बैक में जो मसल है, अगर वो स्ट्रेंथ में होंगी, अगर वो स्ट्रेंथ में होंगी, वो मसल स्ट्रेंथ में होगी, तो आपका स्पाइन जो है वो बैंड नहीं करेगा। अगर वो मसल्स लूज होंगी तो आपको जो है कंप्रेशन, आपका जो स्पाइन का जो कंप्रेशन वो जल्दी आ जाएगा और आप शॉर्ट हाइटेड हो जाओगे। यानी कि स्ट्रेंथ द कोर मसल, इसको कोर मसल बोलते हैं। ए स्ट्रॉन्ग मिड सेक्शन कैन हेल्प ए पर्सन मेंटेन गुड पोस्चर एंड लुक टॉलर। द कोर मसल, जो कोर मसल्स हैं जो आपकी, are the muscles in the abdomen and along the spinal column, जो मैं बता चुका हूं। These muscles help support the spine. When these muscles are too weak, the spine is not properly supported and may get compressed. It can also lead to scorching, यानी कि आप फिर वापस झुक सकते हैं, या आपको कोई स्पाइनल जो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्कोलियोसिस हो जाता है किसी को, या लोडोसिस हो जाता है किसी को। इन सब प्रॉब्लम की वजह से आपकी हाइट जो है वो शॉर्ट हो जाती है। यानी कि हमें अपने स्पाइनल की जो वर्टिब्रा है उसको स्ट्रेट रखना है, चाहे वो सिटिंग पोस्चर हो, चाहे स्टैंडिंग पोस्चर हो, या ट्रीटमेंट हमें कहाँ करना है, वो स्पाइनल वर्टिब्रा पे हमें ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट करना है उसका हमें बाद में डिस्कशन करना है। अब कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको हमें कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे एक प्लैंक एक्सरसाइज हुई आपकी, यानी कीपिंग एब्डोमेन मसल्स एंगेज्ड, होल्ड अ पोजीशन एट द टॉप ऑफ ए पुशअप, यानी कि आपको जिस ये पोजीशन जो दिखाई गई है इसमें आपको रहना है, और इसमें जैसे पुशअप की कंडीशन है ऐसे रहना है। तो आपकी जो एब्डोमेन मसल है, ये जो एब्डोमेन मसल है ये आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये आपकी जो थाई मसल है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जो स्पाइन जो आपकी है इसको वो फुल्ली सपोर्ट देंगे। यानी कि अगर आपकी ये मसल ठीक रहेगी तो आपको लोडोसिस नहीं होगा, यानी कि आपकी जो स्पाइनल बैक है वो पीछे की तरफ अंदर आगे की तरफ चली जाती है, वो तो आपको लोडोसिस हो जाता है, स्पाइनल लोडोसिस वो आपको नहीं होगा। यानी कि आपकी जो एब्डोमेन मसल है वो एंगेज रहनी चाहिए, यानी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, सुपरमैन पोस्चर जो है, ये ऐसे सुपरमैन का पोस्चर हम बोलते हैं इसे, लेइंग ऑन स्टोमक, हमें स्टोमक पे लेटना है। एक्सटेंड द आर्म्स लेग एंड हेड ऑफ द फ्लोर एंड होल्ड, आपके हाथ को, अपने पैरों को, अपनी जो फेस है
इसको ऊपर की तरफ उठा देना है और ये सुपरमैन की कंडीशन है और इसमें आपको होल्ड रखना है, थोड़ी मतलब रहना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कोर मसल स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, और कोर मसल स्ट्रांग होगी तो आपको जो है आपकी जो हाइट है वो लंबी दिखाई देगी, टॉलर दिखाई दोगी। एब्डोमिनल क्रंच है जो ये आपने करना है, यानी कि लेइंग ऑन द बैक विद नीज, बेंड द फीट ऑन द फ्लोर, रेज द हेड एंड शोल्डर यूजिंग द कोर मसल्स। यानी कि आपको जो है जो लेटने के बाद आपको क्रंच करना है तो आपकी जो एब्डोमेन मसल्स है और जो बैक मसल्स है उसको में स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे कि आपको कोर मसल स्ट्रांग होंगी तो आपको आप शॉर्ट हार्टेड नहीं दिखाई देंगे, आप टॉलर दिखाई देंगे। तो आज का मेरा सेशन इतना ही है। अब वन बाय वन करके हम चलेंगे, शॉर्ट थोड़ा थोड़ा हम चैप्टर लेके चलेंगे, जिससे कि हमारा जो है ये हम क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया है। चैलेंज क्या लिया है कि अभी मेरी बेटी की हाइट 5 फीट 1 इंचेस है और 2 इंचेस मुझको ग्रो करनी है, यानी 2 इंच उसको टॉलर करना है विद इन 3 मंथ। तो ये चैलेंज जो है ये सबके लिए है। अब जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूं आगे, वो आप फॉलो करें। और कुछ लोग आफ्टर हम 3 महीने के बाद मिलते हैं और वहां पर उस चैलेंज को हम देखते हैं कि हम कौन कौन हम उसमें अपने सक्सेस हो पाता है। तो जैसे मैंने चैलेंज लिया है, मैं आपको भी ये टास्क दे रहा हूं कि आप भी ये टास्क लीजिए और ये जो वीडियो है वो सब उस वीडियो को देखिए और कैसे हमें हाइट इंक्रीज करनी है उसको आप फॉलो कीजिए। और फॉलो करने के बाद हम 3 महीने के बाद आपसे फिर वापस मिलेंगे अपने किसी न किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फिर आपसे डिस्कशन करेंगे कितनी कितनी हाइट किसकी बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी कल के एपिसोड में। धन्यवाद साथियों।